कर्मा की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधियों, आस पड़ोसियों को निमंत्रण देते हैं तथा शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा कर टंगियों कुल्हाड़ियों से एक ही बार में कर्मा के वृक्ष को काट डालते हैं और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। तदुपरांत उस डाल को अखरा गाड़ कर स्त्री पुरुष बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं और सुबह पास की किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष गीत भी गाए जाते हैं जो इस प्रकार है। उठ उठ करम सेनी पाही गिस विहान हो, चल जाबो अब गंगा स्नान हो। करम पूजा का इतिहास कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कर्मा धर्मा दो भाई थे, दोनों बहुत मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार की थी, यहाँ तक कि वह धरती के ऊपर मार पसा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ और वो इसी कारण घर को छोड़कर बाहर चला गया। उसके जाते ही सभी के कर्म किस्मत भाग्य चले गए और वहाँ के लोग काफ़ी दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई और वह अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी न था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर देखा उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा, जब से कर्मा भाई यहाँ से गुजरा है तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्म से कहा, जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा, उनसे उपाय पूछकर मुझे बताइएगा। धर्म वहाँ से जब आगे बढ़े, उसके आगे एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है, उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। सो यह बात कर्मा से बताकर उसके निवारण का उपाय पूछना। धर्म जब वहाँ से भी आगे बढ़ गया, आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि कर्म से पूछकर बताना कि जब से वे गए हैं, खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। सो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा तो चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कर्मा धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्म से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं घर कैसे जाऊं, जहां मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेंक देती। तब धर्म ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई आपस में घर की ओर चले तो सबसे पहले वह महिला मिली। उस महिला से कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, तब सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी नहीं पिलाना। तुम कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे पास कोई आकर प्यासा ही रह जाए। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर उसका पूजा किया। इसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद करके आज कर्मा का यह पर्व मनाया जाता है।